बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा। हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही ये करेगी। इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाता है। गरीबों के लिए आवास बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए भी आवास बनाए जाते हैं, और मैं स्वयं जाकर के उन गरीबों को वहां पर मकान की चाबी भी दे देता हूं। बहनों और भाइयों, पहली बार आपने देखा होगा देश के अंदर गरीब को उसका सही हक मिला है। हर गरीब को राशन की सुविधा, हर गरीब के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, हर गरीब के पास शौचालय की व्यवस्था, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। और बिहार में तो डबल इंजन की सरकार ने एक भी और भी कुछ काम किए। हर माता के खाते में अभी नगद धनराशि देकर के उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का एक नया कार्य और प्रारंभ हो गया है। आप मुझे बताओ, ये मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर आज ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्य हो रहे हैं। ये कार्य तभी होते हैं जब नारा होता है सबका साथ और सबके विकास का। और इससे पहले 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था। अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है। माफिया को पनपने नहीं देना है। दुनिया के अंदर से कम्युनिज्म समाप्त हो गया है, और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो याद करना, नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। हमें ये माले नहीं, वहां पर वह सीट लोक जनशक्ति पार्टी को चाहिए, एनडीए को चाहिए। और इसी प्रकार से रघुनाथपुर सीट ये जेडीयू एनडीए को चाहिए।
इसके लिए आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं आपसे, बहनों और भाइयों, हमें अपराधी नहीं, हमें माफिया नहीं, हमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। आपके सुख दुख में सहभागी बनने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। गरीबों के साथ खड़ा होने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। अत्याचार और शोषण कराने वाला नहीं, पर्व और त्योहारों के समय दंगा कराने वाला नहीं, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि विकास के प्रति ईमानदारी के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति हो। और इस दृष्टि से एनडीए ने जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में नंबर भी है 108 रघुनाथपुर। 108 तो भारत का सनातन धर्म का शुभ अंक है और शुभ अंक में एनडीए ही आनी चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? किसी अशुभ को मत आने देना, किसी ऐसे व्यक्ति को मत आने देना जो यहां के पहचान के सामने संकट खड़ा करे। तो श्री विकास कुमार सिंह को रघुनाथपुर से और दरौली से श्री विष्णुदेव पासवान जी को, नाम भी विष्णुदेव पासवान, ये दो प्रत्याशी एनडीए के हैं, विजयी बना के भेजेंगे, बना के भेजेंगे। ये पीछे लोग क्यों, यहां इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, सभी लोग पीछे देखो और पीछे देखो, इधर देखो, सभी लोग सहमत हैं, विजयी होकर के जाएंगे ना दोनों लोग। आप लोग घर घर जाएंगे, एक एक घर में जाकर के मेरी अपील को पहुंचाएंगे। विरासत और विकास के लिए, यहां के नौजवानों के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए और व्यापारियों को एक उन्मुक्त वातावरण में व्यापार करने के लिए ऐसा वातावरण देने के लिए फिर से बिहार के अंदर एनडीए सरकार चाहिए। आप सभी सहमत हैं ना? होना चाहिए ना? नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए ना? किसानों को खुशहाली आनी चाहिए ना? बहन और बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए ना? ये काम केवल डबल इंजन की एनडीए सरकार ही करेगी।